इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य प्रसार, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रसार अर्थात बढ़ना। प्रसार यानी ज़्यादा होना, आयतन में बढ़ना। जल का आयतन बढ़ना यानी असामान्य होना, यानी सामान्य रूप से नहीं बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। प्रसार की क्रिया जो हो रही है ज़्यादा कभी हो रहा है कभी कम हो रहा है, यानी असामान्य, सामान्य नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्राय सभी द्रव जो होता है गर्म किए जाने पर क्या होते हैं। प्राय सभी द्रव, सभी लिक्विड जो है, जितने भी लिक्विड है प्राय सभी द्रव जो है गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं। आयतन उसका बढ़ने लगता है। जैसे ही उसमें आप उसको दीजिएगा किसी भी द्रव्य को, प्राय सभी द्रव्य को, तो वो आयतन में बढ़ने लगता है। ठीक है, आयतन में क्या हो रहा है, यानी वॉल्यूम उसका बढ़ने लग रहा है। परंतु देखिए यहाँ कंडीशन है, जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 4, केवल सिर्फ 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, अगर इसको उष्मा दे रहे हैं आप, अगर उष्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्म करने पर आयतन में क्या होने लगा, आयतन में घटता है। आयतन में क्या हो रहा है, यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से जितना बड़ा ये आयतन था उससे आयतन इसका कमने लग रहा है। कब तक कम रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक ये कम रहा है। यानी जैसे ही आयतन इसका कमेगा तो इसका एक सूत्र को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये सूत्र को हमेशा ध्यान में रखिएगा, तभी चीज़ों को, कंसेप्ट को आप क्लियर कर पाइएगा। क्या ये कंसेप्ट कर रहा है कि अगर आयतन जो है, आयतन का अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, आयतन में यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जल में क्या कंडीशन कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से, परंतु जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, गर्म अगर हम कर रहे हैं तो आयतन में क्या हो रहा है, घटता है। यानी आयतन अगर यदि घटने लगा तो घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन अगर घट रहा है यानी माइनस हो रहा है तो इसका घनत्व क्या होगा, प्लस की तरफ होगा। अगर वॉल्यूम माइनस हो रहा है तो डेंसिटी प्लस की तरफ जाएगा। यानी आयतन अगर यदि कम हो रहा है तो घनत्व अधिक होगा। ये बातों को हमेशा ध्यान रखना है। ये कब तक हो रहा है जल के साथ, तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप जा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको, तो गर्म करने से उष्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, उष्मा इसको दे रहे हैं, तो क्या होगा, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक ये आयतन में घटने लग रहा है। यानी जितना बड़ा ये आयतन कवर किया हुआ उससे वो कम की तरफ वो जाने लग रहा है। कहां तक जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है तो आयतन इसका कम नहीं लग रहा था, घनत्व उसका अधिक होने लग रहा है, घनित अधिक हो रहा है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक कमने की क्रिया हुआ है, तो 4 डिग्री पे इसका घनत्व जो है सबसे ज्यादा हो गया। आयतन सबसे कम हो गया और घनत्व सबसे ज्यादा हो गया। ये सब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद एक क्रिया हो रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर अगर इसको और उष्मा दिया जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर ये जल को दिया जा रहा है उष्मा, तो क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस को गर्म करने पर वह बढ़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आयतन में इसका वृद्धि होना शुरू हो गया। अब आयतन यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। यानी आयतन जब बढ़ने लगे 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा तो ये घनत्व उसका कमने लगेगा, घनत्व घटने लगेगा। यानी वॉल्यूम यदि बढ़ने लगता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ही घटना हो रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये घटना हो रहा है कि क्या होगा, आयतन जब बढ़ने लगेगा तो उसका घनत्व जो है कम होने लगा, घनत्व कम होने लगता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना शुरू कर देता है, आयतन उसका आरंभ करता है। इसे ही क्या हम लोग कह रहे हैं, जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। इसे ही क्या कहा जा रहा है, जल का असामान्य प्रसार, यानी एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं, यानी जल का असामान्य प्रसार हुआ है। यानी 0 डिग्री से जो 4 डिग्री का जो नियम को मान रहा था वो नियम का विरुद्ध करने लगा, नियम का विरुद्ध होने लगा, एनोमलस होने लगा। अर्थात 0 से 4 डिग्री तक क्या हुआ, आयतन में कमने लगा। अब यहाँ से आयतन जो बढ़ने लगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। जल का असामान्य प्रसार के कारण ही ऐसा ये घटना हो रहा है। चूंकि जल जो है, चूंकि क्या हो रहा है, जल 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो रहा है, गर्म करने पर बढ़ना शुरू करता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जल का घनत्व जो, इसका अर्थ क्या हुआ कि जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री तक ये घटना को ध्यान में रखना है, उसके बाद उसको कोई चिंता करने के बाद नहीं। यहीं तक जो है समस्या है। 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या हुआ, आयतन में कमने की क्रिया हुआ। यानी यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक की क्रिया धीरे धीरे आयतन कमने लगा। तो धीरे धीरे आयतन जब कमने लगा तो धीरे धीरे इसके साथ साथ क्या होगा, एक साथ ही घटना होता है। आयतन कम रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है, आयतन कम रहा है तो डेंसिटी हो रहा है। ये दोनों घटना एक साथ चल रही है। आयतन जैसे जैसे कमते जा रहा है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक कम रहा, 4 डिग्री तक मैक्सिमम कम हुआ, तो यानी सबसे ज्यादा उसका घनत्व भी हो गया। ये ध्यान पे रखना, आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम हुआ तो घनत्व उसका 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक हो गया। क्लियर हुआ।
तो जल का घनत्व जो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। अतः जल के असामान्य प्रसार का दैनिक जीवन पर प्रभाव। अब ध्यान दीजिए कि इससे हमारा जो दैनिक जीवन जो हम लोग दिनचर्या में जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दो इसमें घटना को ध्यान पर दीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जल का असामान्य प्रसार के कारण ये घटना हो रहा है। एक क्या घटना, पहला घटना क्या है कि ठंडे देशों में, अगर ठंडे देशों में चले जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठंडे देशों में क्या होता है, तालाबों के जम जाने पर, तालाब में चूंकि पानी है, तालाब में के जम जाने पर, तालाब क्या हो रहा है, जम जाने पर उसमें मछलियाँ जो है उसमें मछलियाँ जीवित रहती है। तालाब में क्या हो रहा है, जम जा रहा है और मछलियाँ उसमें जीवित रहती है। देखिए यहाँ पर ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर उसमें मछलियाँ जीवित रहती है। क्यों हो रहा है ऐसा घटना? क्योंकि जल के जमने की क्रिया जो होती है, जल की जमने की क्रिया क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर हो रही है। ऊपरी जल का जो ऊपरी भाग है, तालाब का ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग का जल है वही जम रहा है, वही ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। ऊपर का भाग जम जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर हो रही है। ये हो रहा है, दिशा क्या है, अप से डाउन की तरफ हो रहा है। तालाब का जो पानी है ऊपर से नीचे की ओर जमना शुरू हो रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर जमना शुरू हो रहा है। इस कारण जो है तालाब का ऊपरी भाग जो जम गया, तालाब का ऊपरी भाग क्या हो गया, जम गया, तालाब का ऊपरी भाग जम गया और नीचे वाला जो है भाग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था में ही रहता है। और नीचे वाला भाग क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस पे वो जल की अवस्था में, नीचे वाला भाग नहीं जमा, ठीक है ना, ऊपर वाले भाग सिर्फ जमा और नीचे वाला भाग जो है जल की अवस्था में 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और आयतन जो है कम होता है। जिससे क्या हुआ है, मछलियाँ उसमें जीवित रहती है, जिससे उसमें मछलियाँ उसमें जीवित रहती है। यानी जो तालाब है उसमें क्या हो रहा है, ऊपरी भाग से नीचे भाग की ओर जमना शुरू होता है, ऊपरी भाग जो जमता है, जबकि नीचे वाला भाग जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रह जाता है, जल के रूप में रहता है, जिसके कारण जो नीचे के जो है मछलियाँ आराम से उसमें अपना जीवन जी सकती हैं और उसमें क्या बोलते हैं, नीचे वाला भाग जो है नहीं जम पाता है। एक ये घटना हुआ। दूसरा घटना क्या है, दूसरा घटना है कि जाड़े की रातों में, जाड़े के दिनों में, ठंडे के दिनों में रात में तो और टेम्परेचर कम जाएगा। जाड़े की रातों में पाइप फट जा रहा है। किस कारण से हो रहा है जी, पानी के असामान्य प्रसार के कारण। पानी के जो असामान्य प्रसार के कारण जाड़े की रातों में पाइप फट जाती है। जाड़े की रातों में क्या हो रहा है, पानी जो है असामान्य प्रसार से ये हो रहा है, असामान्य प्रसार के कारण ही, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ हीट के कारण, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के कारण ये घटना हो रहा है। अधिकतर द्रव जो है जब ठोस रूप ग्रहण करता है, अधिकतर द्रव जब क्या होता है, ठोस रूप में ग्रहण करता है तो वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, यानी उसका आयतन कम हो जाता है। अधिकतर द्रव के साथ ये घटना हो रहा है। अधिकतर द्रव जब ठोस रूप ग्रहण करते हैं, यानी पानी से जब बर्फ की तरफ जा रहा है, ठोस रूप ग्रहण हो रहा है, यानी द्रव से ठोस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अधिकतर द्रव जो है जब ठोस रूप ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। सिकुड़ जाते हैं यानी उसका वॉल्यूम कम जाता है, सिकुड़ जाना यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। किंतु पानी के साथ स्थिति इसके विपरीत है। लेकिन पानी ऐसा नहीं होता है। पानी क्या होता है कि जैसे ही पानी जो है बर्फ के रूप में जाता है तो क्या होता है, उसका आयतन उसका बढ़ जाता है और उसका घनत्व कम जाता है। आयतन बढ़ जाता है यानी जो है पहले से वो फैल जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है, पहले से ऊपर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि तभी ना बर्फ जो है पानी पर आराम से तैर जाता है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, डेंसिटी कम हो गया, तो डेंसिटी पानी का ज़्यादा हो गया तो बर्फ आराम से उस पर तैर सकता है। ये घटना भी एक होता है। और अधिकतर द्रव जब ठोस रूप ग्रहण करते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, किंतु जो क्या है, पानी के साथ स्थिति इसके विपरीत है। पानी के साथ क्या इसका उल्टा स्थिति हो रहा है। पानी जमने के बाद, ध्यान दीजिए, पानी जमने के बाद सिकुड़ने के बजाय फैल जाता है। पानी क्या करता है, जमने के बाद, पानी जब ठोस रूप ग्रहण कर रहा है यानी बर्फ बन रहा है, पानी जमने के बाद सिकुड़ने के बजाय, सिकुड़ने यानी मतलब कम होने के बजाय, सिकुड़ने के बजाय क्या फैल जा रहा है, यानी ज़्यादा हो जा रहा है, यानी उसका आयतन बढ़ जा रहा है। आयतन बढ़ गया तो जैसे ही आयतन बढ़ गया उसका घनत्व कम हो गया। आयतन बढ़ गया, घनत्व कम हो गया। घनत्व कम होगा तो जो नीचे वाला जो घनत्व पानी का उस पर आराम से तैर भी सकता है, वो भी घटना होता है, ठीक है ना। पानी जमने के बाद सिकुड़ने के बजाय फैल जाता है, फैल गया। यदि पानी जो 9, एक उदाहरण के सहित हम लोग समझने के लिए बनाया गया, ये किया गया है, यदि पानी 9 लीटर का हो, पानी कितना है, 9 लीटर का हो, तो जमने के बाद वो 10 लीटर ठोस रूप में बदल जाता है। तो उसका जो वॉल्यूम बढ़ गया, स्पेस जो 9 लीटर था वो 10 लीटर हो गया, यानी उसका जगह जो है, आयतन जो है उसका बढ़ गया। 9 लीटर से 10 लीटर हो गया, यानी ज़्यादा उसका आयतन चाहिए। 10 लीटर का ठोस का बर्फ में बदल जाता है। क्या हो गया, बर्फ बदल गया, चूंकि वो जम रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बर्फ जो है, बर्फ बनने पर, बर्फ अगर बन रहा है तो पानी का आयतन बढ़ जा रहा है। बर्फ जैसे ही बन रहा है तो पानी का आयतन बढ़ जा रहा है। आयतन बढ़ रहा है तो यानी डेंसिटी घट रहा है। आयतन अगर वॉल्यूम अगर बढ़ जा रहा है तो डेंसिटी घट रहा है, ये भी बात ध्यान में रखना है। और क्या हुआ, 9 लीटर का जो था, यदि पानी 9 लीटर का हो तो वह जमने के बाद 10 लीटर का जो ठोस बर्फ के रूप में बदल गया, ठोस बर्फ के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बर्फ जो है, बर्फ बनने पर पानी का आयतन क्या हो गया,
बढ़ जाता है, पानी का आयतन क्या हो गया, बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो गया, पाइप में आंतरिक दबाव सीमा से अधिक हो जाता है। अब मान लीजिए पाइप में तो जितना पाइप जिसमें जितना पाइप है उसके अंदर पानी ये हो रहा, प्रवाहित हो रहा है, पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है। अब मान लीजिए वो उसका आयतन बढ़ने लगा, यानी अपना जितना उसका ये जगह था उस जगह में तो पानी पूरा भरा हुआ है, अब उसका आयतन जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, पानी की पाइपों पर वो आंतरिक दबाव डालेगा, तो पानी का आंतरिक दबाव वहाँ पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका आयतन बढ़ने लग रहा है। आयतन बढ़ने का कारण क्या है कि जैसे पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो रही है, उसका आयतन बढ़ने लगता है और उसका घनत्व कमने लगता है। तो आयतन बढ़ेगा तो उसका आंतरिक दबाव पड़ेगा, पाइप पर दबाव सीमा से अधिक हो जाता है, सीमा से अधिक, जितना सीमा था उससे अधिक हो जाता है और पाइप फट जाता है। और क्या होता है, पाइप फट जाता है। पाइप क्यों फट रहा है, पाइप के अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है, जैसे ही पानी जो है बर्फ के रूप में परिवर्तित हुआ उसका आयतन बढ़ने लगा। आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, पाइप तो उतना ही बढ़ा, जिस जगह में पूरा है पानी, पाइप का तो जो जगह है वो तो जैसे ये है फिक्स है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब उसका आयतन और बढ़ाने लगेगा तो नॉर्मली है कि उसका आंतरिक दबाव पड़ेगा, उस दबाव के कारण क्या होगा, पाइप को पाइप फट जाएगा। पाइप फटने के कारण क्या है, उसका वॉल्यूम का बढ़ना, यानी जो है पानी का जो वॉल्यूम है और बर्फ का वॉल्यूम पानी से ज़्यादा होता है, जिसके कारण वह क्या होता है, उसको आंतरिक दबाव देता है, जिससे पाइप जो है फट जाता है। यही कारण है, बस और कुछ नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि उसका आयतन का बढ़ने घटने का घटना हो रहा है। आयतन अगर बढ़ रहा है, पानी का आयतन उसमें जितना था उससे अब आयतन बढ़ने लग रहा है। क्यों? क्योंकि बर्फ के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जैसे बर्फ के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो वो उसका आंतरिक दबाव पाइप को दे रहा है, पाइप को दबाव देने के कारण फट रहा है। तो ये क्या हुआ, ये सब घटना क्यों हो रहा है, जल का असामान्य प्रसार के कारण हो रहा है। ये घटना क्यों हो रहा है, क्योंकि जल का असामान्य प्रसार के कारण ये हो रहा है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन उसको दबाइए, नए तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।